लेकिन सारा मेहनत करने के बाद भी उसको जलील होना पड़ता था, अपमानित होना पड़ता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था, लोग उपहास करते थे और नौबत बिगड़ते बिगड़ते यहां पहुंच गई। नौबत ऐसी आ गई कि लोग अपनी पहचान छिपाने लगे थे। कोई पूछ देता था कहां से आए हैं तो कतराते थे कि कोई जाने नहीं कि बिहार का आदमी। यह हालत जब पहुंच गई, बिहार में हम लोग रहते हैं, हम लोगों को भी लगा कि हमारे भाई और बहन बाहर जाते हैं, मेहनत करके रोटी कमाते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, जहां भी काम करते हैं, किसी के साथ काम करते हैं तो उसका अहित नहीं करते, लेकिन फिर भी लोगों को जलील होना पड़ता है। तो हम लोगों ने कहा, सोचा कि जब तक हम लोग बिहार की हालत को नहीं सुधारेंगे तब तक जो हमारे बिहार के भाई और बहन बिहार के बाहर रहते हैं वो अपमानित होते रहेंगे, जलील होते रहेंगे। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर, चाहे किसी धर्म मजहब को मानने वाले हो, स्त्री हो या पुरुष, किसी जात बिरादरी के हो, सब लोगों को मिलकर एक सुंदर बिहार का निर्माण करना होगा। और मैं तो लगातार जब भी बिहार में घूमता था तो मैं एक ही बात कहता था कि सब लोगों की ताकत पर एक खूबसूरत बिहार बनेगा, एक ताकतवर बिहार बनेगा और ऐसा बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना कभी अपमान का विषय नहीं होगा, बल्कि बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। कहां कहां हम लोग जलील हो रहे थे। बुरे हाल में भी हमारे लड़कों की मेधा का कोई जवाब नहीं। जैसी भी परीक्षा देश में हो जाए, किसी कोने में हो जाए, चाहे वो अच्छे संस्थानों में नाम लिखाने के लिए परीक्षा हो या नौकरी के लिए परीक्षा हो, बिहार के लोग तो सब चीज में सबसे अधिक संख्या में पास करते हैं। किसी तरह की परीक्षा हो, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा हो, हमारे यहां पर श्याम शरण जी भारतीय विदेश सेवा के विदेश सचिव रहे, या दूसरे बिहार के आईएएस पदाधिकारी जो सेबी के चेयरमैन आजकल यूके सिन्हा जी हो, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या किसी और अन्य ऑल इंडिया सर्विसेज की परीक्षा हो, या रेल की परीक्षा हो, नौकरी की, या नाम लिखाने के लिए होता है, चाहे आईआईटी का हो या मेडिकल का हो, किसी चीज के लिए हो, सब में सबसे अधिक संख्या में बिहार के लोग पास करते थे। बड़ा लोग बहुत अपमानित करते थे। कभी महाराष्ट्र में सामना करना पड़ता था, कभी कभी आसाम में भी लोगों को तंग किया जाता था। तो मैं तो उस समय भी कहता था कि अरे ये तो देश का हिस्सा है, इस देश के हर इंसान को अधिकार है देश के किसी कोने में जाने का, रहने का, निवास करने का, रोजगार करने का। ये हमारा संविधान कहता है, देश एक है। प्रशासनिक सुविधा के लिए और विकास के लिए सूबे बनाए गए, ये बाधा नहीं डाल सकती। तो मैं ये कहता था, लेकिन मैं उसके साथ कहता था कि बिहारी जो मेहनती है और बुद्धिमान है, उनको कहां कहां से खदेड़िएगा। ये तो महाराष्ट्र और आसाम है। अगर कल अखबार में छप जाए कि चांद पर बहाली होने वाली है, तो बिहार के लोग चांद पर जाने के लिए ये पुरुषार्थ है बिहारियों में।
इस पुरुषार्थ के बाद भी बगल में कोई गलती करे तो कहता देखो ही बिहारी, कोई अपमान करते थे। तब हम लोगों ने कहा क्या क्या नहीं कह दिया जाता है, जिसको मर्जी आता था पहले कह देता था बिहार के बारे में। हम लोग बोझ हैं, दिल्ली पर बिहार के लोग बोझ हैं। अरे बिहार के बिना दिल्ली का काम चलने वाला नहीं। अभी संजय झा जी बता रहे थे 20% हो गया, श्याम शरण जी हमसे पूछ रहे थे, तो 20% तो अकेले बिहार के लोग हो गए, तो बिहार के लोगों के बिना काम चलेगा। दिल्ली सबकी है, राजधानी है देश की, देश के हर हिस्से के लोग आएंगे, सबका बराबरी का अधिकार बनता है। हम बोझ नहीं है, हम दिल्ली की जरूरत है, बोझ नहीं है। तो आप सबको मिल करके जब बिहार में काम कुछ होने लगा, अच्छा हो गया, तब कोई बिहारी बाहर जाता तो अपना परिचय नहीं छिपाता। पहले घबराता रहता था कि बगल में कोई पूछ न दे कहां के रहने वाले। अब आजकल छटपट में रहता है कि जल्दी पूछे कि हम बतावे कि बिहार के रहने वाले। ये बदलाव आया है कि नहीं आया, तो बताइए आप। पहले कितना झंझट में रहते थे, दिल्ली में भी क्या क्या परेशानी लोगों की होती है। अब कोई परेशानी नहीं, अब कोई छेड़छाड़ नहीं करता। जैसे और लोग हैं वैसे बिहार के लोग भी हैं, और सबको बराबर का अधिकार है। इस देश का संविधान ऐसा बराबरी का अधिकार देता है। क्षेत्र, भाषा, धर्म, किसी आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते, तो अब कोई भेदभाव नहीं कर सकता, और अब कोई पहचान छिपाता भी नहीं। मैं तो ये शताब्दी वर्ष है, तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं,